Hello, you people, Toys and India. Hello, you people. Welcome to Toys and India. I hope all you are doing good, great. टॉयज़ एंड इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. आइबा 3 में टॉयज़ एंड इंडिया में. दिस इज सौम्या एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू. आपके छोटे बच्चों के लिए 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ और गेम्स में लेकर आई हूँ. आई होप एज यू गाइज आर जॉइनिंग इन. यस, कैमरा थोड़ा और ऐसे ऐसे कर दो. हाँ, और टेढ़ा कर दो. हेलो यू गाइज, दिस इज सौम्या फ्रॉम टॉयज़ एंड इंडिया एंड यस, वेलकम ऑल ऑफ यू. मैं आज यहाँ पर आइबा 3 में आप सभी के बच्चों के लिए, आप राखी स्पेशल अगर गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, बर्थडे के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, तो वो लेकर आई हूँ. ऑल द एक्टिविटीज़ उनके ब्रेन डेवलपमेंट, उनकी चाइल्ड स्किल डेवलपमेंट का ध्यान रखते हुए बनाई गई हैं. बहुत सारे गेम्स आप देख सकते हो, बहुत ही बजट फ्रेंडली सारी एक्टिविटीज़ हैं. प्लीज़ वेलकम यू गाइज. आप प्लीज़ मुझे क्लियर करो दैट यू कैन सी मी एंड हियर मी. आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं. आपके बच्चों के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग से गेम्स मैं लेकर आई हूँ. यू कैन सी इधर क्यूब पजल्स हैं. क्यूब पजल का फ़ायदा, ये बनाना बना हुआ है. अभी तुरंत इसका दूसरा मैं फ्रूट बना दूंगी. लुक एट दिस, ये एप्पल बन गया. इस तरीके से बहुत सारे गेम्स यहाँ पे मिल जाएंगे और 3-in-1 कॉम्बो में भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको 3 अलग अलग रिपीटेबल एक्टिविटीज़ मिलेंगी एंड कुछ भी पॉकेट पे भारी नहीं रहेगा. ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर डिजाइन बाय चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट. सब कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई हैं और बड़े बड़े बॉक्सेस भी फॉर मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे. जब तक आप ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कॉमेंट्स हाई एवरीवन. एंड येस, प्लीज़ स्टार्स नए निकले हैं फेसबुक पे. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको प्रोडक्ट्स पसंद आए, तो प्लीज़ स्टार्स ज़रूर सेंड कीजिएगा मुझे. एंड आई होप सबका दिन अच्छा जा रहा है. एंड शुरू करती हूँ. सबसे पहले ये बता दो कितने कितने साल के बच्चे हैं, किस किस के, तो जिनके लिए मैं एक्टिविटीज़ लाई हूँ, मैं दिखा सकूँ. 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ आई हैव ब्रॉट. उसमें से एक तो ये हो गई. ओके, हाय दोयक जी, आई एम ओके. वाव, अरुणाचल प्रदेश से हमें दोयक जी ने ज्वाइन किया है. वेरी नाइस, वेलकम. एंड यस, प्लीज़ मुझे ये भी बताते रहो किस बच्चे के लिए, किस एज के बच्चे के लिए गिफ्ट्स चाहिए आपको, एक्टिविटीज़ ढूंढ रहे हो आप. हाय ज्योति जी, 16-year बॉय गेम. यस, वी हैव जेंगा हियर. एनिमल सफारी 16 ईयर्स के लिए भी बहुत परफेक्ट है. थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो एंड लेट अस स्टार्ट क्विकली. तो 16 ईयर्स से बोला है तो मुझे ना इसी से शुरुआत करने दो. दिस इज अफ्रीकन सफारी. बहुत ही बढ़िया सा गेम है. यू विल लव इट डेफिनेटली. आपके बच्चों को पसंद आएगा. दोयक जी की 3 साल की बेटी है, डेफिनेटली उसके लिए भी हमारे पास बहुत प्यारी क्यूब पजल्स हैं. एनिमल फैमिली है. वी हैव गॉट लॉट मैनी थिंग्स. प्लीज सभी को आइबा की लिंक भी, लाइव लिंक भी पिन अप करके सेंड कर दो. एंड यस, 16 साल के बच्चे के लिए, इनफैक्ट कितने भी बड़े बच्चे के लिए, इनफैक्ट आपके लिए भी ये परफेक्ट है. इसमें ये अफ्रीकन सफारी है. इसमें आपको अफ्रीकन सफारी के बहुत सारे एनिमल्स दिख जाएंगे. हेलो संदीप जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. 7 साल की बेटी है आपकी, ग्रेट. एंड आई विल बी शोइंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. एक एक टॉयज, एक एक गेम्स मैं आपको दिखाऊंगी. सबके एज अप्रोप्रिएट गेम्स और एक्टिविटीज में दिखाऊंगी. लुक एट दिस, दिस इज अफ्रीकन सफारी. सबसे पहले इसे एक्सप्लेन कर दूं. बहुत अमेजिंग गेम है. इवन यू विल एंजॉय. आप खरीदोगे बच्चों के लिए, बट दे एंड यू विल एंजॉय इक्वली. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सेंड स्टार्स इफ यू लाइक दिस वीडियो. तो इसमें आपको अलग अलग एनिमल्स दिख जा रहे हैं. फिर आपको इसमें, इस गेम में मिल जाते हैं आपको कुछ टाइल्स. इस तरीके के टाइल्स मिल जाते हैं. एंड उसके बाद एक मैनुअल मिल जाती है छोटी सी, और एक मिल जाती है ये चैलेंज बुक. ये चैलेंज बुक इतनी इंटरेस्टिंग है. इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आई गेस 132 चैलेंजेस दिए हैं. 132 चैलेंजेस. और सबसे अच्छी बात क्या, इस एक्टिविटी को आप एक बार परफॉर्म करोगे, ऐसा नहीं रहेगा कि आप नेक्स्ट टाइम पे आपको लगेगा नहीं ये तो मैंने कर चुका, मुझे याद है. नेक्स्ट टाइम भी एक्टिविटी जितनी बार खेलो नई लगने लगती है. तो जैसे इसमें जो 132 चैलेंजेस है, उसकी सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये जूनियर लेवल, स्टार्टर लेवल से स्टार्ट करके, स्टार्टर से लेके जूनियर तक, यानी कि छोटे से 3 साल से के बच्चे से लेकर
ऑलमोस्ट स्टार्टर पे गए, फिर हम गए जूनियर पे, फिर एक्सपर्ट पे, फिर मास्टर पे। अलग अलग लेवल्स हैं और खेलते कैसे हैं, जैसे अगर मैं स्टार्टर में जाती हूँ, ये चैलेंजेस कुछ दिए हैं। सपोज इधर आपको 5, ये चैलेंज हो गया, एक चैलेंज 13 है एंड 5 लायंस दिए हैं। तो आपको इस गेम बोर्ड में एक टाइम पे बस 5 लायंस ही दिखने चाहिए। तो आपको ये कैसे करना है, आपको ये टाइल्स की मदद से करना है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। आप 3 से लेकर 16 साल के बच्चों के लिए भी आराम से ले सकते हो। एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ भी पसंद आता है बीच वीडियो में, प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमें इस नंबर पर सेंड कर सकते हो बाद में इंक्वायरीज के लिए। नहीं तो जो कमेंट सेक्शन में आपको आइबा 3 कमेंट के उसमें लिंक दिख रही होगी एक, आप कमेंट में लिंक प्लीज़ पेस्ट कर दो। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप आसानी से ऑर्डर कर पाओगे फॉर फ्यूचर भी। अगर आपको अभी सोच रहे हो पर बाद में खरीदना है तो आप वो लिंक पेस्ट करके रखना, तो यू विल बी इन टच विद अस। मुझे 5 लायन दिखाने हैं, तो 5 लायन में मुझे 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड, पूरे गेम बोर्ड में ही 6 लायन है। तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सारे ही लायंस डिस्प्लेड रहें और कुछ और नहीं हो लायंस के अलावा। तो ओके, लेट मी गो विद दिस। एक लाइन मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। दूसरा लाइन अगर मैं लूँगी तो 1 2 3 लाइन हो गए और मुझे 5 चाहिए टोटल, और मुझे यानी कि इनमें से एक दोनों ही चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो इसे अगर इधर लूँगी, नहीं ये तो नहीं आ रहा है इधर, एकदम बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। ऐसे करूँगी तो भी नहीं, नो, पर डियर भी आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा घुमा के, आई डोंट नो वाई आई फील सो कन्फ्यूज्ड इन दिस गेम, बट येस, आपको 5 लायंस चाहिए और लायंस लेने का तरीका इजी सा यही रहेगा। एक लाइन हमारा फिक्स हो गया यहाँ पे, दूसरा 2 3 मेरे लाइन्स हो गए एंड यस 4 5 ये भी हो गए। अब मुझे क्या करना है, 5 तो हो गए, मतलब मैं इसे कवर कर दूंगी। वाओ, देखा आपने? तो इस तरीके से आप 5 लाइन्स देख सकते हो बस। तो ये मैंने चैलेंज कर दिया, दिस इज स्टार्टर लेवल। तो आप सोच सकते हो एक्सपर्ट लेवल तक जाते जाते कितना इंटरेस्टिंग गेम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको बस चैलेंजेस मिलते हैं, आपको पीछे सॉल्यूशंस भी मिलते हैं फॉर एवरी चैलेंज। मतलब 132 चैलेंज के सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। दिस गेम इज अफ्रीकन सफारी एंड ये आपको मिल जाएगा 599 में एंड शिपिंग इंक्लूडेड है। और यस आपको 3 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। दिस वॉज द गेम फॉर एवरी एज ग्रुप, सब एज ग्रुप के लिए है। ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। अब मैं कुछ स्मार्टो किड्स की बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ लेकर आती हूँ। तो सबसे पहले तो छोटे बच्चों से शुरू करती हूँ। 3 साल के बच्चों के लिए, 2-3 साल के बच्चों के लिए वी हैव दिस फ्रूट क्यूब पजल। बहुत प्यारी सी पजल, इसमें से कोई भी 3 एक्टिविटीज़ आपको 2-3 साल के बच्चों के लिए जो चाहिए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इंक्वायर कर सकते हो। कॉम्बो का प्राइस इट इज़ आई गेस 500 से भी कम में आपको 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी सारी ही, और शिपिंग इंक्लूड करके, सब कुछ इंक्लूड करके। एंड यस ये है जैसे फ्रूट क्यूब पजल। इसमें क्या फ़ायदा है, मुझे एक पजल में मुझे 6 अलग अलग पिक्चर्स बनाने को मिल जाती हैं। तो जैसे इस टाइम पे मैं बनाना बना के दिखा रही हूँ, कैन यू सी दिस? तो आपके बच्चे ये फ्रूट क्यूब पजल बहुत एंजॉय करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट अप आफ्टर दिस मैं एक एनिमल फैमिली गेम लाई हूँ। इस एनिमल फैमिली में आपको ना, एनिमल फैमिली जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है। हाय नताशा जी, वी आर फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात एंड यस। तो देखो इसमें आपको एनिमल फैमिली में क्या होता है, एनिमल फैमिली नाम में ही जैसा आ रहा है, आपको अलग अलग एनिमल्स दिए जाते हैं। फैमिली क्या होता है, एनिमल्स हो गए, उनके बच्चे हो गए यानी कि देयर ऑफस्प्रिंग, और वो कहाँ रहते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग एनिमल्स देख सकते हो। जैसे इसमें आप किटन्स जो हैं वो कहाँ रह रहे हैं वो देख सकते हो। इसमें आप पूरा स्पैरो देख सकते हो,
फिर आप इसमें लायन देख सकते हो, हर तरीके के एनिमल। और मैंने जो यहाँ बना के रखा है आपको दिख रहा होगा डॉग, फिर डॉग का जो बेबी है दैट इज कॉल्ड पपी, और वो कहाँ रहते हैं, कैनल। तो इस तरीके से आप अपने छोटे बच्चों को सिखा सकते हो, पिक्चर बेस्ड उनको लर्निंग हो जाएगी। दे विल गेट टू लर्न कि हाँ ये डॉग ऐसा दिखता है, डॉग का बेबी ऐसा दिखता है, ऐसा उसे पपी बोलते हैं, और जो जहाँ पे ये रहते हैं उसे कैनल बोलते हैं। हिंदी, इंग्लिश, इन एनी लैंग्वेज, पर पिक्चर बेस्ड उनको लर्निंग के लिए दिस इज अप्रोप्रिएट। ऐसे करके आपको 30 कार्ड्स मिल जाते हैं इस गेम में, और एनिमल्स भी मिलेंगे, बर्ड्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा इसमें। जैसे स्पाइडर मिल रही है, राइट, स्पाइडर का बेबी, किड्स विल डेफिनेटली एंजॉय दिस गेम। एंड कहाँ रहते हैं, वेब में, वेब बनाते हैं। तो ये हो गया। ऑल योर क्वेश्चंस आई विल बी आंसरिंग। कैन यू वंस अगेन शो द लायन गेम फॉर, आई नीड इट। ओके, लायन गेम इज अफ्रीकन सफारी। ये जो मैंने अभी खेला दिस वॉज अफ्रीकन सफारी। दिस इज हाइड एंड सीक बेसिकली। ये जो गेम है इसमें आपको ये गेम बोर्ड जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग वैसे भी गेम है। ये गेम बोर्ड के साथ आपको टाइल्स मिलते हैं और चैलेंजेस मिलते हैं। इसमें चैलेंजेस इस तरीके से दिए जाते हैं कि 132 चैलेंजेस आते हैं। इस तरीके से आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं कि यहाँ पे जो जो एनिमल्स हैं वो बस दिखने चाहिए गेम बोर्ड में। तो आपको बेसिकली गेम बोर्ड इस तरीके से अरेंज करना पड़ता है टाइल्स की हेल्प से। जैसे इधर 6 डियर और 1 लायन है, तो ऐसे करके अरेंज करना पड़ेगा कि बस डियर और लायन ही डिस्प्ले हों। ऐसे 132 चैलेंजेस हर एक लेवल के, मतलब बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल के चैलेंजेस दिए हैं। तो ये गेम बहुत आइडियल गिफ्ट हो जाता है और बहुत लॉन्ग टर्म का एंगेजमेंट हो जाता है। दिस गेम इज फॉर 599। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और ये फ्रूट क्यूब पजल ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू मैसेजेस ऑन दिस नंबर 8799576722। ये एनिमल फैमिली गेम हो गया। आपको एनिमल फैमिली और ये जो फ्रूट क्यूब पजल है और इसके साथ ही जिक्सॉ पजल्स है, छोटे बच्चों के लिए जिक्सॉ पजल्स हैं, इनका कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा अंडर 500, अंडर 5 और मे बी 400 इवन। सो लुक एट दिस। हाय नताशा, टेकन द स्क्रीनशॉट, थैंक यू, कूल। ओके, तो 2 साल के बच्चों को कैसे शुरू करा है, तो दीज आर जिक्सॉ पजल्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के, यू वोंट सी इट बेंडिंग एनीवे, एंड दीज पजल्स आर प्लास्टिक। एंड लुक एट दिस, ये 3 पीस पजल है। 3 पीस पजल क्यों बनाई गई है, क्योंकि हमारे पास बड़े बच्चों के लिए पजल्स खूब मिल जाएंगी, 8, 10, 12 पीस की पजल मिल जाएंगे, बट देन 3 पीस पजल इज आइडियल फॉर बिगिनर्स। 2 से 3 साल के बच्चे जो शुरू कर रहे हैं, 1-2 साल के बच्चे भी इनफैक्ट जो शुरू कर रहे हैं, उनको 3, 4, 5 पीस की पजल से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। एंड ये एनिमल फैमिली, फ्रूट क्यूब और ये जिक्सॉ पजल, ये 2 से 3 साल के बच्चों के लिए आइडियल कॉम्बो है। इसी के साथ लेट मी इंट्रोड्यूस यू, थोड़ा बड़े लेवल पे आते हैं। अच्छा, पहले ये दिखा दूं, दिस इज मिरर फन एक्टिविटी। बहुत वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज यू विल फाइंड। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किस किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। तो मिरर फन एक्टिविटी में यू कैन सी गेम्स दिखाने हैं मुझे, लेट मी नो। ओके, मिरर फन एक्टिविटी में आपको हर एक्टिविटी में पहले तो मैनुअल आती है, और इस मैनुअल में इट्स इज स्टेटेड कि आपको मिरर बेस मिलेगा। दिस इज द मिरर बेस, यू कैन सी, एंड एक्रेलिक मिरर्स जो मैंने पेस्ट कर चुके हैं फॉर शोइंग यू, और 16 स्टेंसिल्स मिलेंगे। इस तरीके के 16 स्टेंसिल्स आपको मिल रहे हैं, अलग अलग स्टेंसिल्स। एक साइड आपको कलर्ड पिक्चर्स मिल रही है, एक साइड आपके बच्चों को फिल करने के लिए मिल रहा है। और प्लीज़ यार जिसको भी पसंद आ रहा है प्लीज़ गिव मी अ स्टार, एंड बिकॉज अभी लॉन्च हुआ है, सी। एंड यस, तो मिरर फन एक्टिविटी कैसे एंजॉय करेंगे बच्चे आपके, तो लुक एट दिस। आपको स्टेंसिल जो दिया हुआ है उसमें आपको प्लेस द मिरर हियर करके नोट दिया हुआ है, वहां पे वो लोग मिरर को रखेंगे, एंड दे कैन सी वेराइटी ऑफ डिजाइन्स, और जिस एंगल पे प्लेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग। हाय उपमा जी, फॉर 12-year old गर्ल वी ऑल्सो हैव वेरी मेनी थिंग्स, आई विल शो यू। इस तरीके से ये मिरर फन एक्टिविटी है। ये वन साइड ऐसे हो गया, नेक्स्ट साइड आपके बच्चे को कलर करने को बोलिए, एंड दे विल देमसेल्व्स क्रिएट डिजाइन्स। तो ये गिफ्ट करने के लिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, दे विल एंजॉय इट। ये थोड़ा हटके ऑप्शन हो गया यूजुअल गेम्स से, इस तरीके से। और आप ऐसे करके बता सकते हो, जैसे अगर इतना फोल्ड करेंगे तो कितने बास्केटबॉल्स दिख रहे हैं, ऐसे करके जाएंगे तो कितने दिख रहे हैं। तो मिरर इमेजेस का आइडिया देने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा है, और ये बहुत ही किड फ्रेंडली मटेरियल है, कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है। दिस इज एक्रेलिक मटेरियल, राइट।
एंड 12 साल के बच्चों के लिए आपने पूछा, तो 12 साल के लिए वी हैव दीज कार्ड्स, स्मार्टो फ्लैश कार्ड गेम्स। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लाइक दिस, वी हैव द स्लाइड एंड मैच। इसमें आपको अलग अलग चैलेंजेस कंप्लीट करने पड़ते हैं। चैलेंजेस जैसे दिए रहते हैं कि आपको, जैसे समझो आपको जो मैनुअल आती है उसमें ऑलमोस्ट आपको 70 चैलेंजेस दिए रहते हैं। चैलेंजेस किस टाइप के रहते हैं, जैसे शायद आपको इसमें येलो, ग्रीन, रेड एक साथ करना हो। हाय प्रिया जी, आई लिसन टू यू टू। 6 साल के बच्चों के लिए भी दिखाऊंगी। आप अपने बच्चों की एक्टिविटी के हिसाब से आपको जो पसंद आ रहा है, उसमें एज ग्रुप एकदम डिफाइन नहीं करना। आपको लग रहा है उसको ये नहीं आता होगा, उसे ये सीखना अच्छा रहेगा, तो यू जस्ट इंक्वायर फॉर इट, नो हार्म्स इन दैट। जैसे अभी मैं रेड और ग्रीन और येलो ब्लू एक साथ कर दूं, राइट, तो रेड करने के लिए बस स्लाइड करना उन लोग को काफी देर तक आपके बच्चों को एंगेज रखता है इस टाइप के गेम्स। ओके तो इतना इजी सा गेम है। आपको 70 चैलेंजेस मिलते हैं मैनुअल में। अलग अलग चैलेंजेस में अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने स्लाइड करना होता है। तो ये गेम है स्लाइड एंड मैच। इफ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ये 4 से 12 साल तक का कोई भी बच्चा खेल सकता है। उसमें भी लेवल्स हार्ड होती गई हैं, मतलब फर्स्ट इजी हो सकता है, 70 टफ होगा, उस तरीके से। और लॉन्ग लाइफ वाली एक्टिविटीज है सारी, कुछ भी वन टाइम यूज एंड थ्रो नहीं है। एंड आफ्टर दैट उनको अगर कार्ड गेम में इंटरेस्ट है, कार्ड गेम में लेके आऊंगी। दिस इज मल्टीप्लेयर गेम, बहुत इंजॉय करेंगे। 1 से ज्यादा बच्चे इस गेम को एंजॉय करेंगे। 6 साल के बच्चों के लिए मैं एक बारी दिखा दूं। आई हैव दीज मैचोमेनिया शीट्स विच आई विल शो यू। इस तरीके की मैचोमेनिया शीट्स आ जाती हैं। ये 2, 3, 4, 5, 6 सब तरीके के सब एज के बच्चों के लिए आ जाती हैं। प्राइस यूल गेट टू नो। आप इंडिविजुअल एक्टिविटी लोगे तो इट मे बी 199, आप इसका ग्रैंड सेट लोगे तो 279, और अगर आप कॉम्बोज में लेते हो तो एवरीथिंग आई गेस इज अंडर 500 एक्सेप्ट फ्यू गेम्स। सब कुछ 500। आपको इंक्वायर करना पड़ेगा। आपको जो भी 3 एक्टिविटीज पसंद आ रही है आप उसके स्क्रीनशॉट लेके यू कैन सेंड अस, एंड आपको जो प्राइस बताया जाएगा दैट विल इंक्लूड शिपिंग, एंड 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, एंड यस टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो अबाउट दीज मैचोमेनिया गेम्स जो मैं दिखाने वाली थी, इसमें आपको जैसे ये हो गया छोटे बच्चों के लिए, 2-3 साल के बच्चों के लिए ये हो गया। उसमें उन लोग को क्या करना होता है, उसमें कितनी नॉलेज लग जाती है। उसमें इस गेम में आपको आता है 7 अलग अलग शीट्स। एक्चुअली आपको 7 अलग अलग शीट्स आती हैं और 14 मैचिंग गेम्स आते हैं। हाय नेहा, ओके यस, प्राइस आप प्लीज इन्हें बताते जाओ आप प्लीज। ओके सारी एक्टिविटीज इंडिविजुअली लोगे तो आपको 199 की पड़ेंगी ऑलमोस्ट। जैसे पर मिरर फन है वो 259 की होगी, पर आप कॉम्बोज में लोगे तो आपको 500 के अंदर ही पड़ेगी ऑलमोस्ट। बट वो एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, सो वी कैन नॉट रियली टेल यू एग्जैक्ट प्राइस, वो आपको बताते जाएगा क्योंकि 3 कॉम्बो हम आपके लिए इंडिविजुअली बना रहे हैं। तो लुक एट दिस, इसमें मैचोमेनिया जो गेम है उसमें आपको 14 डिफरेंट शीट्स मिल जाएंगी। 14 शीट्स, ये छोटे बच्चों के लिए जैसे है ये वाला जो लेवल है मैचोमेनिया का बिगिनर, उन लोग को मैच करना होता है और रिपीटेबल एक्टिविटी है। जैसे आपको ये दे दिया ग्रीन कलर का टी पॉट है और कप है, ठीक है, तो वो रेड कलर यहाँ पे सारी, इसे खेलने का तरीका एक बारी मैं बता दूं तो यहाँ पे इस लाइन में सारा कॉइन्स रख दिया जैसा है, रेड ग्रीन से येलो ब्लू ऑरेंज और ब्राउन, राइट, इस तरीके से। अब आपके बच्चों को आपको बस ये बोलना है मैच करते जाना है शीट्स। तो ग्रीन पॉट में ग्रीन कप आएगा तो उसको ये बस मूव करना है यहाँ पे, दिस इज हाउ इट इज प्लेड। पर्पल में इस तरीके से, राइट, ब्राउन में यहां पे गया, ऑरेंज यहां है, एंड येलो एंड देन ब्लू। इस तरीके से एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। और ये एक एक्टिविटी नहीं निकलती है, इसमें आपको 14 डिफरेंट एक्टिविटीज निकलती हैं। ये मिल जाएगा, फिर आपको अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स का भी आइडिया लग जाएगा। तो आप साथ साथ में बच्चों को बता सकते हैं कि ये एक्वेटिक एनिमल्स, इनके नाम क्या क्या हैं। इसको जेली फिश बोलते हैं, इसको कोई सा भी फिश बोलते हैं, वो सब आप इधर क्रैब हो गया, ये सब शेल हो गया, और फिश की जो भी स्पीशीज हैं वो सब बता सकते हैं। तो इट रियली डज नॉट मैटर, आपके बच्चे को बहुत नॉलेज मिलता है अगर आप चाहें तो।
इस तरीके से आपको बॉडी पार्ट्स भी बताना है बच्चों को, तो रिपीट करा सकते हो। लाइक एक बार खेला, जैसे आप सिखा रहे हो नया, तो आप खुद से सिखाओ, फिर नेक्स्ट डे आप फिर से इसको प्रैक्टिस में लो, क्योंकि रिपीटेबल एक्टिविटी है तो आप फिर से सिखा सकते हो। ओके, एंड यस, इस तरीके के आपको ये हो गया छोटे बच्चों के लिए। फिर आपको ये हर एज ग्रुप के लिए मिलता है। तो अगर मैं 3 से 4 वाले एज ग्रुप में जाऊंगी तो थोड़ा और लेवल बढ़ जाता है और कॉइन्स भी बढ़ जाते हैं। तो उसमें आपको इस तरीके से पेयर द शेप्स करके मिल रहा है। तो जैसे ये ऑरेंज हो गया, वो किस शेप को रिजेंबल कर रहा है, तो वो सर्कल को रिजेंबल कर रहा है। तो आपके बच्चों की थिंकिंग स्किल्स, मैचिंग जो गेम है, थिंकिंग स्किल्स बढ़ाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बनाते हैं, अनडाउटेडली फैमिलियरिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं तो फैमिलियरिटी भी बढ़ती है। इसी तरीके से इसी में मैच द करेक्ट सीक्वेंस, वे आउट फाइंड करना है, उसके अलग अलग टाइप के गेम्स इसी एक एक्टिविटी में बना दिए हैं। इसमें ऑर्डर फाइंड करना है, उसको मैच करना है। फिर आपको अलग अलग बर्ड्स लोकेट करनी है, वाटर बर्ड्स हो गई और ये वाले बर्ड्स हो गए, अलग अलग शेप्स आपको पुट करना है। इसी तरीके से अब और आगे आ जाएंगे तो यू विल फाइंड एक्टिविटीज फॉर 4 to 6 ईयर ओल्ड। तो इसमें ये एनिमल्स हैं और यहाँ पे उनके होम है। तो इधर एनिमल्स को बताते जाइए, इसको बी कहते हैं, इसको फ्रॉग कहते हैं, और कहाँ कहाँ रहते हैं वो सारा प्लेस आपको मैच करते जाना है। तो ये हो गया मैचिंग गेम, इसका नाम है मैचोमेनिया। इस एक गेम में आपको 14 डिफरेंट शीट्स मिलती हैं, मतलब 84 गेम प्ले से लेकर 112 गेम प्लेस आपको मिल जाते हैं, सब रिपीटेबल होते हैं। नेक्स्ट अप मैं बता दूं, यस, नेक्स्ट अप आई विल ब्रिंग फॉर यू मेमोरी कार्ड गेम। ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड गेम है, एक से ज्यादा बच्चे भी खेल सकते हैं, और नाम जैसा है मेमोरी कार्ड गेम, तो मेमोरी इंप्रूव करने के लिए बहुत बहुत ऑसम गेम है ये। तो मेमोरी इंप्रूव कैसे होती है बच्चों की, इस गेम से बता दूं आपको। इस कार्ड गेम में फैमिलियरिटी भी बढ़ती है, मेमोरी भी इंप्रूव होती है, और प्लीज कीप ट्रैक ऑफ टाइम। मैं लास्ट के 10 मिनट में सबके ही जो क्वेश्चंस हैं वो लूंगी। प्राइसेस आपको जिसकी भी उसका प्राइस चाहिए, आप प्लीज स्क्रीनशॉट करके लिंक में भेज दीजिए, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। यू विल गेट टू नो द प्राइसेस। आपको एक प्रोडक्ट महंगा लग सकता है, लाइक फॉर वन एक्टिविटी 279 से लेकर 399 कुछ भी हो सकता है, 199 भी हो सकता है, मैचोमेनिया टाइप का गेम है तो। बट 3 एक्टिविटीज आपको कॉम्बो में और भी सस्ती पड़ जाएंगी। सो यस, आपको जो भी 3 एक्टिविटीज पसंद आती है यू कैन टेक। तो मेमोरी कार्ड गेम में क्या है, आपको 30 अलग अलग कार्ड्स दिए रहते हैं। ये सारी रिपीटेबल एक्टिविटीज हैं और बच्चों की स्किल्स को बढ़ाती हैं, बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करती है, और सारी छोटे बच्चों के लिए गेम्स है ये। 12, 13, 14 साल तक के बच्चों के लिए आराम से यूज हो सकता है। अगर आपने कोई एक्टिविटीज नहीं इंट्रोड्यूस करी अभी तक, तो ये जो एक्टिविटीज है वो फोन से और टीवी से दूर रखती है आपके बच्चों को, और एब्सोल्यूट एंटरटेनमेंट है, ग्रुप में भी और इंडिविजुअली भी। ऐसे गेम्स हैं आपके बच्चे को ना, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मम्मी पास में हो तो ही खेलेगा, नहीं, दे विल देमसेल्व्स, यू विल फाइंड देम एंगेजिंग इन दीज एक्टिविटीज। तो मेमोरी कार्ड गेम में जैसे आपको 6 ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, हर एक कार्ड में 6 ऑब्जेक्ट और 6 कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एनिमल दिख रहा है, काव, इधर आपको फ्रूट दिख रहा है, स्ट्रॉबेरी, इधर आपको ग्रेट इंडियन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर दिख रहे हैं से शिवाजी महाराज, एंड इधर आपको वेजिटेबल दिख रही है यानी कि कैबेज, और इधर आपको व्हीकल दिख रहा है, ट्रैक्टर, और इधर एक हाउस होल्ड आइटम यानी कि लैंप दिख रही है, राइट। इसी तरीके से हर कार्ड में अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें एनिमल काव है, इसमें जिराफ है, इसमें ग्रेप्स फ्रूट है, इसमें स्ट्रॉबेरी है, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए हैं, इसमें शिवाजी महाराज दिए हैं, इसमें व्हीकल ट्रेन है, इसमें ट्रैक्टर है, इसमें मिरर है हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट में, इसमें लैंप है, और इसमें ड्रम स्टिक वेजिटेबल दिए, इसमें कैबेज। तो बहुत सारे आपको ना एलिमेंट्री स्टार्ट करने से पहले आपके बच्चों को आप आइडिया दे सकते हो कि इसमें से वेजिटेबल कौन सी है, फ्रूट कौन सा है, वो सब आप उससे पूछ सकते हो, उसे सिखा सकते हो इस गेम के थ्रू। और मेमोरी कैसे बढ़ती है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज अगर आपके में स्टार ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज गिव दैट स्टार, क्योंकि नया नया फीचर निकला है, आई ऑल्सो वांट टू एंजॉय दैट स्टार। तो यस, आपको कार्ड गेम इसे कैसे खेलना होता है, आपको सारे कार्ड्स आपके बच्चों को, जैसे छोटे में ताश के पत्ते खेलते थे 1, 1, 2, 2 मैच करते थे मेमोरी के बेसिस पे, उसी तरीके से आप सारे कार्ड्स बिछा देते हो। दिस गेम इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। अकेले भी आपका बच्चा खेलेगा और साथ में भी खेलेगा। साथ में खेलेंगे तो उनकी सोशल स्किल्स और उनमें अलग ही एक
अलग बच्चे लाउड रहते हैं उस चीज़ में। तो बिल्कुल ये सारे ही आप गिफ्ट भी करने के लिए सबसे ऑसम गिफ्ट है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ रिपीटेबल हैं एंड किड्स नहीं तो किड्स के पेरेंट्स को बिल्कुल खुश हो जाएंगे, वो लोग को तो बहुत पसंद आएगा आपका गिफ्ट, अगर उन्होंने अभी तक ये एक्टिविटीज़ नहीं यूज़ की होंगी। तो आपको ना कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है एंड लुक एट दिस गेम। ये मेमोरी गेम कैसे खेलना है, पहले क्योंकि इसमें 6 कैटेगरीज थी तो मैं एक कैटेगरी डिसाइड कर लूंगी एंड से फॉर एग्जांपल मैं जो कैटेगरी डिसाइड करूँ वो वेजिटेबल है, तो इसमें वेजिटेबल मैं कैटेगरी पे गेम खेलूंगी। इसमें यानी कि 6 अलग अलग कैटेगरीज में एक गेम खेला जा सकता है। तो मैं 2 कार्ड कोई भी पिक करूंगी, तो एक में ड्रम स्टिक निकली है, एक में टमेटो निकला है, राइट। तो ड्रम स्टिक टमेटो दोनों मैंने वापस रख दिया, मुझे याद रहा यहाँ पे रखा है मैंने। फिर मैं गेम खेलूंगी, फिर मैं पिक कर रही हूँ इसमें स्वीट पोटैटो निकला है और इसमें निकली है शिमला मिर्ची यानी कि कैप्सिकम, वापस रख दिया कैप्सिकम, स्वीट पोटैटो, यहाँ ड्रम स्टिक थी और यहाँ कैबेज था शायद एक जगह, यहाँ लेमन था पता नहीं। इधर निकला है मटर यानी कि पीज और इधर निकला है बीट रूट, वापस रख दिया, कुछ भी सेम नहीं निकला अभी तक। इधर निकला है करेला को क्या कहते हैं मैं भूल गई इंग्लिश में, ओके करेला निकला है यहाँ पे लेमन निकला है, पर लेमन मुझे याद है यहाँ कहीं निकला था लेमन, ओके नहीं यहाँ नहीं तो यहाँ पक्का निकला है, तो लेमन। तो मेमोरी के बेसिस पे मैंने रिटेन कर लिया और लेमन ये कार्ड्स मैंने बना लिए, ठीक है। अब दूसरा टर्न मिलेगा तो मैंने यहाँ देखा मैंगो और मैंने शायद यहाँ पे मैंगो देखा है, यस इस तरीके से मैंगो। तो इस तरीके से मेमोरी इंप्रूव करता है बच्चों की खेल में। दे विल नॉट रियली सी कि आप उन्हें फोर्सफुली उन्हें कुछ करा रहे हो, मेमोरी इंप्रूव करा रहे हो, बट गेम में ऐसे हो जाता है। एंड इधर मुझे अगर टमेटो दिख रहा है और इधर मुझे स्पिनच दिख रहा है, नहीं, फिर यहाँ पे मुझे बिटर गॉड यानी कि करेला दिख रहा है, करेला मैंने यहाँ देखा था क्या, नहीं, ओके लीव इट। फिर ड्रम स्टिक मुझे दिख रही है पर ड्रम स्टिक मैंने शायद यहाँ देखी थी। तो इस तरीके से ये मेमोरी कार्ड गेम है। अगर आपको फोटो लेना है मेमोरी कार्ड गेम का, ओके यस हाय जीनी जी, आई रिमेंबर बिटर गार्ड कहते हैं, मुझे याद आ गया, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ये हो गया मेमोरी कार्ड गेम, बहुत मेमोरी इंप्रूव करने के लिए, फैमिलियरिटी के लिए। और इसमें सबसे अच्छी बात, इसमें आपने ग्रेट इंडियन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर भी देखे जो कि हम यूजुअली अपने बच्चों को नहीं बता पाते उनके बारे में, पर इस गेम के थ्रू दे विल कीप आस्किंग, उनमें क्यूरियोसिटी रहती है तो वो पूछते जाएंगे एंड यू कैन टेल देम। बिसाइड्स अब मैं आपको 10 ग्राम अगर आपको पसंद हो तो 10 ग्राम दिखाना चाहूँगी। 10 ग्राम आपके बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, सब कुछ बहुत सारी स्किल्स इंप्रूव करता है। तो मैं यहाँ ले आती हूँ ये 10 ग्राम एंड 10 ग्राम का जो ओके 10 ग्राम का आई हैव अ मैनुअल हियर, ओके यस। तो मेरे को मिल गया यहाँ 10 ग्राम एग हियर, ये मैनुअल आपको मिल जाता है, सब एक्टिविटीज़ के साथ आपको मैनुअल मिलता है, तो उसमें दिया रहता है कैसे खेलना है, चैलेंजेस जो सब कुछ होता है वो सब दिया रहता है। तो ये जैसे है 10 ग्राम एग, 10 ग्राम एग आपको इसलिए बोला गया, इसमें आपको कर्वेचर के साथ में आपको वो 10 ग्राम पीसेस मिल रहे हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ जो होती है बनाने की वो बढ़ जाती है। जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसे आप बर्ड बनाया है इन्होंने, राइट, और आपको बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं आपके बच्चे को ये ऐसे मिल जाएंगे चैलेंजेस, सबके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और 10 ग्राम से क्या क्या कितनी सारी स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। तो जैसे मैं एक चैलेंज लेती हूँ और सारे वुडन पीसेज है, मैग्नेट 10 ग्राम नहीं है, वुडन पीसेज हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पीसेज हैं, दीज आर रियली गुड क्वालिटी पीसेज एंड कलरफुल एज वेल, तो अट्रैक्टिव भी है। इस तरीके से जैसे मैं एक चैलेंज पिक करती हूँ, बर्ड्स के सारे पोस्चर्स दिए, तो मैं सोच रही हूँ मैं ये वाला 10 ग्राम बनाऊँ, दिस 18th, राइट। एंड ये सभी कुछ आपको ना वेबसाइट पर भी मिल जाता है। वेबसाइट इज दिस, वेबसाइट पर अगर आप जाओगे www.smartokids.com, तो अगर आप वेबसाइट से जाके परचेज करते हो, पहला परचेज है तो आप स्मार्टो पॉइंट से ना कुछ कॉइन्स अर्न कर सकते हो, तो डिस्काउंट लग जाता है आपका, आप स्मार्टो पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। कैसे? साइन अप करोगे, फेसबुक पेज लाइक करोगे, इंस्टाग्राम पेज लाइक करोगे, जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे उन्हें आप कूपन में कन्वर्ट कर सकते हो। smartokids.com पे जाके आपको जितने भी मैं गेम्स दिखा रही हूँ आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर इजीली, और ऑलमोस्ट आपको 40-50 फर्स्ट परचेज पर डिस्काउंट लग जाएगा।
तो जो भी जा रहे हैं अभी जा रहे हैं वेबसाइट पे, दैट इज ऑल्सो ओके, बट देन कौन कौन से गेम्स हैं आपको एज वाइज क्लासिफाइड मिल जाएंगे 2 से 12 साल के लिए, और कार्ड गेम मिल जाएंगे, बोर्ड गेम मिल जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए तो यू कैन मैसेज अस ऑन 8799576722, और मैं यहाँ पे ये वाला जो है उसे सॉल्व करती हूँ। ये चैलेंज जो है मुझे दिख रहा है, तो उसके लिए मैंने पहले तो नीचे ट्राइंगल रख दिया, मुझे इसमें ये बनाना है राइट and I can easily make, I guess. And this 10 gram is really interesting. You will find it. I'm sure नहीं if I'm doing it right, but then अगर I'm not sure, I'll look at this. मैं यहाँ से solution देख लूँगी, तो I maybe have been wrong here. Solutions भी आपको दिए ही गए हैं, so you can refer to them at any time. एंड ऑलमोस्ट मेरा ये पजल कंप्लीट हो गया दिस वे। तो सॉल्यूशंस भी आपको दिए ही गए हैं इन दिस मैनुअल एज वेल, और चैलेंजेस भी दिए गए हैं ऑलमोस्ट 20 चैलेंजेस, और उसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो लोग खुद ही से क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस वॉज 10 ग्राम। एंड उसके बाद छोटे बच्चों के लिए एक और जो गेम है, दिस इज फ्रूट पैटर्नो। इसमें ये बहुत प्यारा सा गेम है, अगर आप छोटे बच्चों के लिए देख रहे हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कीप आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन। ये जैसे है फ्रूट पैटर्नो। अब इसमें फ्रूट पैटर्नो में क्या है, आपके बच्चों को अलग अलग फ्रूट्स का आइडिया लगने के साथ साथ उसको पैटर्न मैचिंग का आइडिया भी लगेगा। जैसे इसमें एक ही फ्रूट के लिए से अगर मैंने वाटरमेलन पकड़ा है, तो ये 2 वाटरमेलन आपको अलग अलग पैटर्न में इसको मैच करना है मुझे इसे। और रिपीटेबल एक्टिविटी कैसे, क्योंकि वेलक्रो स्टिकर से तो छोटा बच्चा भी आराम से पेस्ट कर सकता है, तो उनकी मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है, पैटर्न मैचिंग और फेमिलियरिटी विद फ्रूट्स भी इंक्रीज होती है। जैसे ऑरेंज आप देख सकते हो 4 तरीके से आपको ऐसे दिख रहा है, ये 3 तो ये हो गए, और चौथा आपको इस तरीके से। तो ये सारा ना ये है फ्रूट पैटर्नो एक्टिविटी। इसमें अलग अलग आपको 28 अलग अलग कार्ड्स आते हैं, पैटर्न कार्ड्स ये आते हैं, और आपको 28 फ्रूट कटआउट्स मिलते हैं, 6 अलग अलग फ्रूट्स के, और हर फ्रूट के 4 पैटर्न मिलते हैं। तो ये फ्रूट पैटर्न हो गया। पैटर्न मैचिंग स्किल्स डेवलप कराने के लिए 2 से 6 साल तक के बच्चे के लिए बहुत आइडियल है। नेक्स्ट इज स्मार्टो फ्लैश एक्टिविटी। स्मार्टो फ्लैश बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ये ऊनो कार्ड्स की तरीके से आता है बच्चों के लिए जो एक्टिव बहुत एक्टिव बच्चे, और आपको लगता है ग्रुप में बहुत ज़्यादा शोर करते हैं पर उसका शोर का अच्छे से फ़ायदा उठाना है, तो उनको ये वाला गेम हैंडल करा दो। इसमें स्मार्टो फ्लैश में क्या होता है, आपको अलग अलग ये कार्ड्स मिलते हैं। आप देख रहे हो इसमें पर्पल कलर के 5 हाउस बने हैं, इसमें येलो कलर के 3 हाउस बने हैं, और इसमें 6 ट्रीज बने हैं रेड कलर के। तो गेम कैसा होता है, काउंट, कलर और शेप के बेसिस पे ये गेम होता है। सपोज 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उसमें जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ये गेम जीतता है, और ये डेवलप कराता है स्पीड, एक्यूरेसी और अटेंशन स्किल्स। कैसे, जैसे ये 2 कार्ड्स मैंने इक्वली शफल करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2 प्लेयर्स को, राइट। इस तरीके से 2 प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और जो उनका फर्स्ट पाइल का फर्स्ट कार्ड है वो उठा के रख दिया, राइट। और हाथ में एक टाइम पे एक प्लेयर को 3 कार्ड्स लेने हैं, और सामने वाले प्लेयर को भी 3 कार्ड लेने हैं। सो उन्होंने 3 कार्ड इस तरीके से ले लिए। अब जो सामने हमारे कार्ड है, इनके पास, जैसे सामने वाले प्लेयर के पास ये कार्ड्स हैं, अगर इफ यू कैन सी कार्ड्स, उन पे एक येलो डायमंड है, 2 रेड सन है और 3 रेड डायमंड है। और मेरे पास कार्ड्स क्या हैं, मेरे पास 2 ब्लू फ्लावर्स हैं, 2 पर्पल ट्रीज हैं और 5 येलो फ्लावर्स हैं। तो मुझे ना जो सामने कार्ड्स रखे हैं सबको जल्दी जल्दी बारी बारी से, या तो कलर के बेसिस पे, जैसे कलर के बेसिस पे मैं अपना कार्ड खाली करूं तो मुझे येलो येलो मैच हो रहा है, और काउंट के बेसिस पे अगर करती हूँ तो ये 3 से 3 मिला देंगे,
ये कलर से कलर भी मिला सकते हैं और मैं काउंट से काउंट भी मिला सकती हूँ। इस तरीके से जो अपनी पाइल के कार्ड्स हैं वो जो जल्दी ख़त्म करेगा, खाली करेगा, वो ये गेम जीत जाएगा। तो ये है स्मार्टो क्लैश। ये क्विकली खेलते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा एंड दे लव दिस एक्टिविटी। एंड अकेला एक तरीका नहीं है ये गेम को खेलने के, कई सारे तरीके हैं। जैसे मैंने अभी बताया उसका उल्टा भी हो सकता है। इसके 4 तरीके के गेम प्लेज आपको मैनुअल आती है, उसमें आपको QR कोड मिल जाता है, उसमें आप QR कोड स्कैन करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हो। जैसे अभी सेंटर में बस ये कार्ड्स रख दिए और एक एक पिक किया। अब उनको 2 पाइल से पिक करते जाना है कार्ड्स, कौन कौन से मैच करेंगे, येलो से येलो, और जिसके पास 2 से 2 मैच कर रहा है जल्दी जल्दी पिक करना है विदाउट वेटिंग फॉर टर्न। तो इस तरीके से ये जो गेम है, जैसे ये अभी मैं रेड करके मैच कर रही हूँ, फिर अगर कुछ नहीं आता है तो लीव इट, देन स्टार्ट करेंगे अलग अलग। तो ये सारा गेम स्मार्टो फ्लैश इस तरीके से, ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड गेम हो जाता है बच्चों के लिए। इसी तरीके का एक और कार्ड गेम हो जाता है, दिस इज कॉल्ड स्मार्टो कनेक्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम है और ये बहुत यूनिक सा गेम है। इसमें आपको सब इंडियन सिंबल्स मिलेंगे इस अकेले गेम में। तो अगर आपको लगता है आपके बच्चों को बहुत सारा आइडिया है तो आई एम श्योर कि ये वाला गेम उन्होंने नहीं देखा होगा। दिस इज स्मार्टो कनेक्ट। इस गेम को कैसे खेलते हो, इस गेम से भी मेमोरी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होता है और उनको फेमिलियरिटी और कल्चर, इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिलता है। सो इस गेम को कैसे 2 प्लेयर्स खेलेंगे और क्या करते हैं, एक टाइम पे एक एक कार्ड ले लेंगे दोनों ही प्लेयर्स और सेंटर में बहुत सारे कार्ड्स रख दिए। अब अपने कार्ड में से उनको 4 जो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे यहाँ मुझे कथकली डांसर का एक मिल रहा है, यहाँ मुझे सरस्वती देवी का मिल रहा है, देन मुझे शुभ लाभ मिल रहा है, मे बी दिवाली वाला, और फिर मुझे कान्हा जी की जो बांसुरी है वो दिख रही है। इस तरीके से मुझे ये चारों ऑब्जेक्ट याद रखने हैं कि मैंने क्या क्या देखा। शुभ लाभ देखा है, कान्हा जी की बांसुरी देखी है, एंड देन सरस्वती देवी देखी है और कथकली डांसर देखा है। और ये रख के हर जो सेंटर पाइल है उसमें से कोई एक कार्ड पिक करना है और याद करना है कि कुछ भी सिमिलर देखा था या नहीं देखा था। अब जैसे मुझे याद है कि मैंने ये कथकली सिमिलर देखी थी तो मैं ये कार्ड तो रख लूंगी, पर साथ में मुझे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स याद रखने हैं कि यहाँ पे मैंने एक पैर को डांस करते हुए देखा, डांडिया खेलते हुए, डांडिया यू कैन सी। इधर मुझे लड्डू की थाली मिली है और इधर मुझे कुछ मैरिज का ही रिलेटेड सामान जो मिला है वो मिला है। ठीक है, इसे मैं याद कर लूंगी। फिर मैं एक सेंटर से कार्ड उठाऊंगी और ये दोनों प्लेयर करेंगे टर्न बाय टर्न। अब जैसे मुझे कुछ भी सिमिलर नहीं मिलता है, मुझे कुछ नहीं याद, कुछ भी ऐसे सिमिलर दिखा है मुझे, पर इसमें है क्या क्या, इसमें राखी है, इसमें दिवाली के क्रैकर्स है, इसमें रंगोली है और इसमें एक ईद वाला सिंबल है। ठीक है, मैं वापस रख दूंगी इस कार्ड को क्योंकि इसमें से कुछ मैच नहीं किया। फिर मुझे याद करना है कुछ भी मैच किया नहीं, शुभ लाभ था पर पहले कार्ड में था, नहीं किया। फिर मैं याद करूंगी, फिर मुझे याद आ गया कि हाँ मेरे में डांडिया खेलता हुआ कपल था, तो मैं इसको कलेक्ट करूंगी। तो गेम कौन जीता, जो भी पहले अ ट्रेन ऑफ 7 कार्ड्स बना लेता है, जो 7 कार्ड कनेक्ट कर लेता है सबसे पहले, वो ये गेम जीत जाता है। तो इसमें मेमोरी इंप्रूवमेंट होता ही होता है और फेमिलियरिटी भी बढ़ती है और इंडियन कल्चर ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है। तो दिस वॉज 1 गेम। इसके बाद आई हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग गेम, ये है शेप लॉक पजल। इस शेप लॉक पजल ये टोटली वुडन गेम है, कुछ भी प्लास्टिक नहीं है इस गेम में, और ये 3 से 8 साल के बच्चों के लिए बहुत बहुत आइडियल गेम है। अगर वो नया वो शेप्स को लर्न करना चाह रहे हैं और पजल गेम्स भी खेलना चाह रहे हैं तो दिस इज बहुत ही ड्यूरेबल गेम है क्योंकि वुडन का पूरा गेम है। MDF के ये ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको, शेप लॉक ऑब्जेक्ट्स। एंड लुक एट दीज। करना क्या होता है आपको, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है एंड से अलग अलग आपको शेप्स दी हुई हैं। आपको जैसे यहाँ दे दिया है ट्राइंगल, यहाँ आप ट्राइंगल देख सकते हो, यहाँ आप ओवल देख सकते हो, एंड सिमिलरली यहाँ पे रेक्टेंगल देख सकते हो। एंड यस, इस तरीके से ट्राइंगल जैसे आपको यहाँ दिख गया तो ट्राइंगल से आपको ट्राइंगल को मैच करना है। तो ये बच्चों को खुद ही आइडेंटिफाई करके शुरुआत की स्टेज में ऐसे करके लॉक करना है। फिर कंटिन्यूस जब भी वो थोड़ा और सीख जाए, सारी शेप्स का उन्हें आइडिया लग जाए, तो उन्हें कंटिन्यूस ये एक्टिविटी बोर्ड पे करके कनेक्ट करते जाना है सारे ही शेप्स को। जैसे मुझे अभी सेमी सर्कल की ज़रूरत है तो सेमी सर्कल मुझे यहाँ दिख रहा है लॉक करने के लिए, पर हो सकता है ये ऐसे भी आए, हो सकता है ये ऐसे भी आए। तो वो ओवर द टाइम उनको गेम खेलते खेलते पता चलेगा कैसे आनी है। तो जैसे अभी मुझे जैसे स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर मैं स्क्वायर ऐसे लगाऊंगी तो ऐसे तो नहीं आने वाला, तो यानी कि यहाँ पे आना ही नहीं था, ये यहाँ कहीं आना था, शायद सेंटर में कहीं इस जगह से।
फिर ऐसे स्टार मैंने मैच कर दिया। तो ये बोर्ड पे फिक्स करना होता है। दिस इज़ व्हाट द गेम इज़ अबाउट। और फिर जैसे मुझे ये दिख रहा है और इधर मुझे दिख रहा है ओवल से ओवल मैच करता हुआ दिख गया। इस तरीके से ये पूरा एक्टिविटी, ये जो कहते हैं, इसे कहते हैं शेप लॉक पजल। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड उसके बाद आई हैव अनदर इंटरेस्टिंग गेम, अनदर, दिस इज कॉल्ड ट्रायो मैचिंग एक्टिविटी। ये बच्चों में फोकस, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन और रीजनिंग सब डेवलप करता है, फैमिलियरिटी इंक्लूडेड। इसमें आपको इस तरीके से ट्रायो मैचिंग का एक बोर्ड मिलता है। सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत नॉलेज वाली चीज़ें हैं। तो अगर इफ़ यू आर लुकिंग टू गिफ्ट योर ओन चाइल्ड या रिटर्न गिफ्ट भी आप प्लान कर रहे हो, तो इसमें से एक एक एक्टिविटी इज़ वर्थ इट। तो आपको इस बोर्ड गेम में आपको दिख जाता है कि अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिख जा रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को पहले से ही मतलब शुरुआत में अगर सिखा रहे हो बच्चों को, तो यू कैन आस्क देम कि नेम दिस फ्रूट, नेम दिस वेजिटेबल, इसमें से कौन कौन से फ्रूट्स हैं, इसमें से कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं, उनकी स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ इसके थ्रू लर्न करा सकते हो। बिसाइड्स ये एक साइड हो गया बोर्ड का, दूसरी साइड में यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो आपको इधर मंकी दिख रहा है, इधर कैट दिख रही है, इधर स्पैरो दिख रही है, इधर लायन दिख रहा है, फ्रॉग दिख रहा है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स। फिर आपको गेम क्या है, गेम यह है ट्रायो मैचिंग। ट्रायो मैचिंग में आपको 16 अलग अलग स्ट्रिप्स मिल जाती हैं। तो 16 स्ट्रिप्स में अगर आप एक साइड देखोगे तो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मिलेगी, नेक्स्ट साइड आपको मिल जाएगा ये एनिमल्स और बर्ड्स की। तो जैसे मुझे क्या चेक करना है, मैंने कोई भी एक स्ट्रिप ली, इधर लिया मैंने डॉग, एलिफेंट और पैरट, और आपके बच्चे को इस बोर्ड में उस एक्टिविटी को ढूंढना है। जैसे मैं बता रही हूँ ना, आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत नहीं है इस गेम में, वो खुद भी अकेले से भी ये गेम में एंगेज रह सकता है एंड दे कैन एंजॉय। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर डिजाइंड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स एंड इट इंश्योर्स कि वो सारी एक्टिविटीज़ में खुद ही एंगेज करता रहे प्लेफुली। तो यस, ये जैसे हो गया, लुक एट दिस, डॉग दिख रहा है, एलिफेंट दिख रहा है एंड पैरट दिख रहा है। तो उसे इस बोर्ड में ढूंढना होगा यही ट्रायो कहाँ दिख रहा है। तो हो सकता है डॉग और एनिमल या डॉग और पैरट वो साथ में दिखे। मैं डॉग और एलिफेंट जैसे ढूंढ रही हूँ, डॉग मुझे कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, पर डॉग के ऊपर यहाँ पे तो ईगल दिख रही है, यहाँ डक दिख रही है, तो ये तो नहीं है। तो कहाँ है, तो दिस डॉग, एलिफेंट और पैरट। तो ये आपको मे बी गेम इजी लग रहा होगा, पर आपके छोटे बच्चे को ये गेम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और उसमें खेलते खेलते बहुत सारी स्किल्स डेवलप करेगा। एंड अबाउट दिस बॉक्स ऑल्सो, दीज बॉक्सेस, ये आपको 2 से 3 साल के लिए, 3 से 4 साल के बच्चों के लिए और 4 से 6 साल के बच्चों के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बॉक्स है, क्योंकि इसमें आपको 7 अलग अलग एक्टिविटीज़, 7 एक्टिविटीज़ लिटरली, हर एक एक्टिविटी में आपको रिपीटेबल गेम्स दिखेंगे। कुछ एक एक्टिविटी आपको आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड दिखेगी, कलर्स वाली दिखेगी, बैनर मेकिंग दिखेगी। ये सारी एक्टिविटी बॉक्सेस जो हैं, हाय शालिनी जी, हेलो, हाउ आर यू, एंड यस, ये जो है ये बॉक्सेस आपको दिख जाएंगे। तो ये बॉक्सेस आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी मिल जाते हैं। जैसे आपके बच्चे, सपोज आपका बच्चा अगर 2 साल का है, तो 2 साल में यू वांट टू स्टार्ट कि वो कुछ एक्टिविटीज़ करे, क्योंकि पेरेंट्स का कहना है अगर वो एक्टिविटीज़ करते हैं तो रियली वो बहुत ज़्यादा अपनी एज से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और ये एज बहुत अप्रोप्रिएट, बहुत ही परफेक्ट होता है अपने बच्चों को कुछ भी सिखाने का। तो क्या करना है, 2 से 3 साल का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, मतलब 2 साल के पहले मंथ में आपको वो बॉक्स डिलीवर हो जाएगा। पहले मंथ में उस बॉक्स में आपको अलग अलग 7 एक्टिविटीज़ निकलेंगी, जिसमें से एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी होगी, एक हेल्दी हैबिट डेवलपिंग एक्टिविटी होगी और 5 रिपीटेबल गेम्स होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बोर्ड गेम्स, अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 ABCD के अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। उसमें आपको साथ में मिल जाता है ये 30 डेज का वर्कशीट। हाय मोनिका जी, हाउ आर यू। 30 डेज का वर्कशीट मतलब पूरा मंथली ये वर्कशीट मिलता है, और ये रिमूवेबल पेजेस हैं, आप इसको हटा सकते हो पेज को, जैसे एक एक एक्टिविटी कर ले। तो 30 दिन के हिसाब से आप एक एक दिन आपका बच्चा ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। एनीथिंग फॉर 1.5 year old, yes we have these 11-in-1 activity combo pack, and also besides this we have these fruit patterno also, and अलग अलग फ्रूट क्यूब पजल्स भी हैं। दिस इज फ्रूट क्यूब पजल, एंड सबसे अच्छा जो रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी दिस 11-in-1 कॉम्बो। उसमें जो मैं बता रही थी 11-in-1 कॉम्बो में आपको
30 दिन की वर्कशीट्स मिल जाती हैं, 30 अलग अलग वर्कशीट, सब कुछ एज के हिसाब से मिलता है। 2 से 3 साल का जैसे आपका बच्चा हो रहा है, आप 1.5 साल से भी अगर आपको लगता है आप शुरू कर सकते हैं तो दैट इज गुड एंड ग्रेट। अगर उसमें एक्टिविटी इतनी है तो यस यू कैन स्टार्ट दैट बॉक्स फ्रॉम नाउ ऑन। और फिर उसके बाद आपको जो हर मंथ बॉक्स डिलीवर होता है सब्सक्रिप्शन में और सस्ता पड़ जाता है। एक बॉक्स आपको जैसे शायद 699 का पड़ता है, पर आपको सब्सक्रिप्शन में वही बॉक्स आपको अगर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो शायद 649 का, फिर 6 महीने का लेते हो तो 599 का, और 12 महीने का लेते हो तो 549 का, इस तरीके से आपको पड़ जाता है। पर बॉक्स में खासियत क्या रहती है, हर महीने अलग अलग एक्टिविटीज आती रहती हैं बच्चों के लिए, और अलग अलग वर्कशीट्स आती हैं और अलग अलग स्टोरी बुक्स भी आती हैं। अलॉन्ग साइड आपको ना एक बहुत अच्छा स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर और एंगेजमेंट ट्रैकर मिलता है। अच्छा, सॉरी फॉर द गिव अवे, मैं बहुत लेट अनाउंस कर रही हूँ, लास्ट के 10 मिनट हैं, बट यस गिव अवेज में वी विल बी सेंडिंग सरप्राइज्ड गिफ्ट टू लकी विनर्स। The ones which I took for my sister and friend was so very much liked by their kids. Thank you so much Shalini ji, thank you so very much, and you have been such a loyal customer of us, matlab, and lots of love to Devanshi from my side. You have been encouraging our products, that is so nice of you. So yes, and thank you for spreading the word that you love the activity. Yes, तो स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर जो आपको ये एक्टिविटी बॉक्स में साथ में मिलता है, वो पेरेंट्स उससे ट्रैक कर सकते हैं दैट कि उनके बच्चों में जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इस एज में वो डेवलप हो रही हैं थ्रू एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ की स्किल्स की जो मैं बात कर रही थी वो होती है कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल इमोशनल, जो आपके बच्चों में छोटी सी एज में ही डेवलप होने लगती हैं ये वाली। पर अगर मतलब सही तरीके से कैसे डेवलप होंगी, जब आप उन्हें ऐसी टाइप की क्यूरेटेड एक्टिविटीज, ये जो सारी एक्टिविटीज है दीज आर डिजाइन बाय चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, और वो यही स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजाइन की हुई हैं। जैसे फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, आप देखते हो जब आपका बच्चा जिक्सॉ पजल सॉल्व करता है तो ऑलरेडी उसकी ग्रोस मोटर स्किल्स काम कर रही होती है। जब आपका बच्चा कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी कर रहा होता है तो फाइन मोटर स्किल्स उसकी डेवलप होती हैं। हाय शोभा जी, थैंक यू सो मच, यू सेंट 75 स्टार्स, थैंक यू सो वेरी मच, I did not expect it from you. Thank you so very much यार. Okay, so thank you so much. And ये सारी skills आपकी ये skill development tracker ensure करता है। कैसे करता है? आपके जैसे इसमें अलग अलग clouds बने हैं, तो जैसे ये जैसे 4 to 6 years का है, तो is he able to read 2 letter and 3 letter words? तो 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स अगर कोई पढ़ पा रहा है, आपका बच्चा अच्छे से पढ़ पा रहा है, तो आप ये क्लाउड टिक कर दोगे। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा आइडिया रहता है कि आपका बच्चा इज एट पार, कि उसे कितना अभी आना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स आपको डेवलप करानी है और कौन कौन सी में ही हैज़ ऑलरेडी अटेंड मास्टरी। और उसी के साथ में आपको एंगेजमेंट ट्रैकर भी मिल जाता है। एंगेजमेंट ट्रैकर किसे कहते हैं? एंगेजमेंट ट्रैकर जो आपको इसमें पूरे मंथली जो बॉक्स आपको आता है ना, उसमें आपको जो एक्टिविटीज आती है अलग अलग 7 एक्टिविटीज, स्टोरी बुक और ये सब जो चीजें आती है वर्कशीट, तो उसका आपको पूरा बना के एक रूटीन दिया गया होता है। आपको पहले दिन किस एक्टिविटी से प्रोसीड करना है, फिर आपको टिक भी करते चला है, हाँ आपने बच्चे के साथ ये वाली एक्टिविटी की या नहीं की। फॉर एनी इंक्वायरी आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है। ऑल द व्यूअर्स हु आर जॉइनिंग अस राइट नाउ 8799576722 पे आपको जो जो भी गेम्स पसंद आ रहे हैं आप उनके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अदरवाइज आपको ना ऑब्वियसली आपको वेबसाइट तो जरूर विजिट करनी ही चाहिए एक बार, क्योंकि आप साइन अप करोगे www.smartokids.com एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम अहमदाबाद एंड नाउ 20,000 शहरों तक वी हैव ऑलरेडी मेड अ रीच, एंड येस विच इज अ वेरी गुड थिंग। 20,000 से ज्यादा शहरों तक, एंड people have been loving our products. Look at Shalini ji, look at other customers also. I know they are very very happy and content with our products because price बहुत ज़्यादा नहीं है, but then yes really आपके बच्चों की जो skill development और gift करने के लिए it is super ideal. And along with this अब जल्दी मैं एक और चीज़ में भी शायद मुझे एक और एक्टिविटी लेके आनी चाहिए, and this time it should be I guess banner making होनी चाहिए वो। तो आई एम स्टार्टिंग विद बैनर मेकिंग। ये एक आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी है, पर मैं दिखा देती हूँ कैसे आती है। ये बैनर मेकिंग ना आपको 11 in 1 में मिलेगी। तो अच्छा, लास्ट के 5 minutes रिमेनिंग है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप अभी पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगी। पर मैं साथ में आपको बैनर मेकिंग एक्टिविटी दिखा रही हूँ, उसमें आपको ये सारा मटेरियल, आपके बच्चों को 11 in 1 में इस टाइप की एक्टिविटीज़ निकलती हैं। तो आपको मिल जाता है अलग अलग ये कटआउट्स मिल रहे हैं, आपको मिल रहा है और अलग अलग एनिमल के कटआउट्स,
और आपके बच्चों को ना ये आईज भी मिल रही हैं, और साथ में इसमें हुक और लेस और फेविकॉल भी आता है, जो मे बी आई हैव मिसप्लेस्ड समवेयर। इस तरीके से आपके बच्चे खुद ही क्रिएट करेंगे ऑल दीज एक्टिविटीज़। ये सारी ना आर्ट एंड क्राफ्ट में अलग अलग एक्टिविटीज़ आपको बॉक्सेस में डिलीवर होती रहती हैं। तो फेविकॉल से दे स्टिक दीज आईज, एंड इस तरीके से लेस में इंसर्ट करके, सब मटेरियल आपको प्रोवाइडेड रहता है, एंड इंसर्ट करके वो खुद का एक तोरण तैयार करेंगे, जिससे आप अपने वेलकम डोर पे, क्योंकि राखी आने वाली है और भी फेस्टिवल्स जो आने वाले हैं, उसमें आप लगा सकते हो। तो दिस वॉज वन एक्टिविटी। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो। उसके साथ में हाँ, मैं एक बार ये वाली पजल्स और दिखा दूँ आपको, जो भी पूछ रहे थे 10-12 पीस की पजल्स। तो यस, वी हैव ब्रॉट 10-12 पीस वाली पजल्स अगेन। तो इसमें आपको अलग अलग 6 से लेकर 6 पीस पजल आपको सनफ्लावर मिल जाएगा। इस तरीके से फ्लावर्स में मिल जाएगी आपको, वाइल्ड एनिमल्स में मिल जाएगी आपको, पेट एनिमल्स में मिल जाएगी, और आपको बटरफ्लाइज में मिल जाएगी। सो दिस वॉज इट। ये 8 पीस पजल, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस पजल, और ये हो जाएगी 10 पीस पजल, एंड दिस इज 12 पीस पजल। तो अगर आपके बच्चे को हार्डकोर पजल्स में ही इंटरेस्ट है तो आप पजल्स भी ले सकते हैं। दीज पजल्स, ये वाली पजल्स जो हैं, दीज आर फॉर 249 ईच। एंड यस, आई गेस आई शुड नाउ रैप अप। इसके अलावा इफ़ आई मिस्ड अ गेम, आई डोंट थिंक आई रियली, मतलब और लाइफ में मैं लाती ही रहूँगी। पी फॉर पजल इज, दीज पजल्स आर फॉर 249, बट देन वो जो मैंने 3 4 5 पीस पजल और वो सब दिखाई थी, दीज आर फॉर 199। अगर आप ग्रैंड कॉम्बो एक खरीदते हो पजल्स का, जो कि एनिमल पजल्स का एक पिक्चर पजल्स इंक्लूडिंग एक कॉम्बो आता है, 3 पीस से शुरू होकर 9 पीस तक जाता है, दैट इज फॉर 279 ओनली। तो प्लीज़ आप याद से उसके बारे में इंक्वायरी कर लीजिएगा 8799576722 पे। आपको पजल्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई थिंक इट्स टाइम टू गो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, शालिनी जी, शोभा जी, रेशमा जी। आई होप आप लोग सभी का दिन अच्छा जाए। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, एंड यस, लकी विनर्स को वी विल बी सेंडिंग अ सरप्राइज गिफ्ट डेफिनेटली। Yes, so yeah, bye-bye, take care. So much love to all you guys for joining in, and we'll be live next week probably. So yeah, bye-bye, take care, and ending this live.